क्रिकेट के मैदान से आपको अपडेट करें कि फर्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रन से इबरतनाक शिकस्त हुई है। 365 दिन होते हैं, 360 से हम हार गए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर डाला। कैंगरूज के 450 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम सिर्फ 89 यानी कि 89 रन बना के ढेर हो गई। बिल्कुल, और ये बड़ा खैर देखते हैं, अब वही बात है कि इसके पीछे क्या वजह है, ये जो सेटबैक हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुहेब अलवी साहब जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू आवर शो। और मुझे बताइएगा सुहेब साहब, बल्कि मुझे ज़्यादा हैरत हुई है मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिवाय सरफराज के किसी खिलाड़ी पर तनकीद नहीं की है कि बाकियों ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था। देखिए, नॉर्मली क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू ट्राई एंड ब्रिंग आउट द पॉजिटिव्स, और तनकीद भी नहीं की उन्होंने बस बेसिकली जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, सरफराज के लिए ये अच्छा टेस्ट नहीं गुजरा, लेकिन देखिए उन्होंने पॉइंट अपना एम्फसाइज किया कि ये एक टेस्ट की बेसिस के ऊपर वो दूसरे टेस्ट के लिए उनको ड्रॉप करने का नहीं सोचेंगे। तो एक तरह से उन्होंने उसको भी पॉजिटिव ही लिया, फेवर किया। और शान मसूद ने जैसे कुछ पॉजिटिव निकाला कि हमने 100 ओवर के लगभग बल्लेबाजी कर ली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक। तो ये छोटी खुशियां ढूंढ के निकालने वाली बात थी। जब आप बड़े मासूम है हमारे प्लेयर्स, छोटी छोटी खुशियां निकाल के खुश होते हैं, फिर जाहिर है कुछ जवाब तो देना होता है ना। मुझे ये बताएगा, हम कहते हैं कैचेस विंस द मैचेस, ये हमारी पॉलिसी कुछ नजर नहीं आई हमें ग्राउंड में ना, क्यों हमने कैचेस इंपॉर्टेंट ड्रॉप भी किए? देखिए, जरा सा आपकी इनएक्सपीरियंस फील्डिंग साइड थी, ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर वो फोकस नहीं है आता। इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आए थे, और जरा सा आई थिंक पिच के ऊपर बाउंस का भी जो असर हुआ, उससे भी जरा सा ये डिस्कंसर्टेड हो गए। लेकिन देखिए, 3 कैचेस छोड़ने से 360 रन हारने से इतना फर्क नहीं पड़ता। आप 3 कैचेस उस वक्त पकड़ते जब डेविड वार्नर ने रन नहीं बनाए हुए थे, वो तो उस वक्त 100 के ऊपर थे लगभग जब उनका कैच छूटा था। तो उसके अलावा भी जो कैचेस छूटे उसके बाद 15-20 रन बाद हेड भी आउट हो गए थे। तो आई डोंट थिंक कैचेस से इतना फर्क पड़ा है। बेसिकली आपकी ना तजुर्बेकार गेंदबाजी। सोहेब, जो हमने टीम खिलाई है, हम पहले दिन भी आपसे जब बात हो रही थी, टेस्ट स्टार्ट हो रहा था, तो स्पिनर्स के ऊपर हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया उस तरह से। और वहाँ देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, मतलब रेथुलाई ने 5 खिलाड़ी भी आउट कर लिए। क्या वजह? हम टीम सेलेक्ट कर रहे थे जब प्लेइंग 11, तो उसमें भी कुछ और तरह से कि लंबी एक बैटिंग कर लें, वो बैटिंग भी 89 पे पूरी ढेर हो गई। जी, यही तो मैं आपको बता रहा था जब पहले दिन बात हुई थी कि इन्होंने जो फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल को खिलाया है वो बेसिकली अपनी बल्लेबाजी लंबी करने के लिए खिलाया है। जो कि देखें, जब आपके टॉप स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं बल्लेबाजी कर सक रहे हो तो फिर आपके लोअर ऑर्डर आके क्या आपको कितने रन दे देगा? 40 रन दे देगा, 50 रन दे देगा? तो स्पेशलिस्ट स्पिनर साहब, एक तो पता नहीं क्यों अभी आपकी बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारी अप्रोच ही बड़ी ना, जैसे कहते हैं ना, वीक थी। कि पता नहीं क्यों हम लोगों ने ये जब सारा कॉम्बिनेशन बनाए हैं या फिर अपना स्क्वाड का ऐलान किया तो पता नहीं हम किस सोच में थे। अब मुझे ये बताएगा कि अब ये जो सोशल मीडिया पर लोग इसको हनीमून ट्रिप के साथ मतलब जोड़ रहे थे, ज़ाहिर है इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ की बात हो रही है, तो डू यू थिंक कि ये लोग सही तनकीद कर रहे हैं या फिर इनको फिलहाल ब्रेक लेना चाहिए था, ना खेलते, कोई मसला थोड़ी था? नहीं, आई थिंक देखिए, तनकीद तो हमेशा होती है जब आप खास तौर पे 360 रन से आ रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं है पाकिस्तान 300 रन के ऊपर से नहीं आ रहा है। 2004 में भी तकरीबन जब आपके और शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक इस तरह से खिलाड़ी होते थे, फिर भी आप 300 रन के लगभग हार गए थे। तो और ये 15वीं कंसेक्यूटिव डिफीट है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप ये सोचें कि आपने 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया में ना कोई टेस्ट जीता है और ड्रॉ तक नहीं किया है आपने। सो एक ना तजुर्बेकार टीम अगर आज 360 रन पे हार जाए और पहले ओवर में वो 100 रन खेल जाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 100 ओवर खेल जाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक। सुहेब साहब, क्या वजह है, हम क्यों नहीं खेलते टेस्ट ज्यादा? अगर हम खेलेंगे तो चीजों को समझेंगे ना, पता नहीं क्यों एक्सपोजर क्यों। आपको दूसरी कंट्रीज अपने तो हमारी कोशिश होती है खिलाएगी,
तो आप खेलेंगे ना। आप जबरदस्ती तो उनकी कंट्री में जाके लैंड नहीं, हमारी कोशिश होती है वैसे कि हम ट्राई तो करें। बात ये है कि इस वक्त इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो आपके टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, वो आपस में खेलते हैं, उनका रेवेन्यू ज्यादा आता है, वो आपको इतनी लिफ्ट नहीं कराते हैं। ये हमारी कुछ क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी भी है, अपना लोहा नहीं मनवाना। तो इस वजह से भी तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 टेस्ट मिल गए, बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर अगले 5-6 साल का कैलेंडर देखें तो आपको ज्यादातर 2-2 टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं सीरीज में। सही, बहुत शुक्रिया सोहेब साहब। बहुत सी चीज़ें थी और डिस्कस होने, लेकिन यह है कि मैचेस आगे चला बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।